हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर से जाकर देख लो। तो इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दी गई है, यानी ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल दी गई है, और एंगल ए पी क्यू जो है वो हमें 50 डिग्री दिया गया है। दूसरा हमें कहा गया है कि एंगल पी आर डी जो है वो हमें 127 दिया गया है। अब हमें बताना है कि एंगल एक्स क्या होगा और एंगल वाई क्या होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है तो एंगल ए पी क्यू जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो एंगल एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिग्री। नाउ एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो हमारा एंगल ए पी आर है वो दो एंगल से मिलके बना हुआ है। एंगल पी आर डी जो है हमारा वो 127 डिग्री दे रखा है। एंगल ए पी आर दो एंगल से मिलके बना है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। 127 डिग्री हमें पहले से दे रखा है, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री है, और एंगल क्यू पी आर एंगल एक्स है, एंगल वाई है सॉरी। तो जब हम 50 को 127 में से माइनस कर देंगे, एंगल वाई इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो ये हमारा 77 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पी क्यू और आर एस जो हैं वो दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं। अब एक इंसिडेंट रे है ए बी, तो ये एक इंसिडेंट रे है ए बी जो स्ट्राइक कर रही है मिरर पे पी क्यू पे। अब पॉइंट बी पे उसने स्ट्राइक किया, अब वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई और स्ट्राइक किया सी पे, फिर वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और उसके बाद पता नहीं कहाँ गई और उसने एक पॉइंट छोड़ दिया डी। अब हमें बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल कैसे होगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पी क्यू जो है और आर एस जो है ये दो हमें मिरर दिए गए हैं, जिसमें ए बी एक रे है जो रिफ्लेक्ट हुई है पी क्यू पे पॉइंट बी पे, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई और दोबारा मिरर पे टकराई तो वो पॉइंट सी पे टकराई आर एस मिरर पे, और फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह ये प्रोसेस चलता गया, पर हमें सिर्फ इतना ही दिखाया गया है सी डी तक। अब हमें बताना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल कैसे होगा। अब इसमें हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से भी। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम पी ई रख रहा हूँ, और सी एफ। तो ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात और है, एक इसमें प्रॉपर्टी है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और उन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें जो पी क्यू है वो आर एस के परपेंडिकुलर दिया गया है, बोला परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, पैरेलल दिया गया है। पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल दिया गया है और उस पर हमने ड्रॉ किया है बी ई और सी एफ को परपेंडिकुलरली। अब जब भी किसी लाइन पे दो परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं और वो दोनों ही पैरेलल लाइन पे बने हो, तो जो दो परपेंडिकुलर लाइन बने होंगे वो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, यानी कि हमारा जो बी ई है वो सी एफ के पैरेलल होगा। बी ई जो है वो सी एफ पैरेलल होगा। रीज़न इसका सिंपल है
कि ये दोनों तरफ 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसके एंगल को इधर उधर होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, तो ये इधर उधर होंगे नहीं। और पैरेलल में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिसके एंगल इधर उधर ना हो, वो सीधे चलते हों और एक दूसरे को बराबर बराबर हों। जैसे कि 180 की दो लाइंस जो है हम उन्हें पैरेलल कह सकते हैं। तो BE जो है वो CF के पैरेलल हो गया। अब क्या करते हैं, इन सारे एंगल्स को हम नाम दे देते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ angle 2 is equals to angle 3 by alternate इंटीरियर एंगल्स। हमारा जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमने प्रूफ कर चुके हैं कि भाई BE जो है वो CF के पैरेलल है, तो 2 जो है वो 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब हमने क्लास 8th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे ये एक मिरर है AB और ये है एक लाइट का सोर्स। इस लाइट के सोर्स से जब लाइट ट्रैवल करते हुए इस स्मूथ सरफेस पे आएगी तो और जब टकरा के निकलेगी तो जितने का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वही एंगल यहाँ पे भी फॉर्म होगा। मतलब जिस एंगल पे वो लाइट टकराई है उसी एंगल पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होके भी बाहर निकलेगी। अब सपोज़ ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। नॉर्मल बेसिकली एक तरह का परपेंडिकुलर ही होता है जो हर किसी मिरर पे होता है। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सपोज़ आप खड़े हो तो जिस एंगल से आप उस लाइट को जाते हुए देख पाओगे उसी एंगल से वो लाइट निकलते हुए भी आपको दिख रही होगी। तो ये जो लाइट है ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ वी नो दैट बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incident is equals to angle of reflection। यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा बस छोटा सा काम रह गया है। अब हमें ये सारे एंगल इक्वल मिल गए हैं। तो अब अगर AB और CD को प्रूफ करना है, हम सिंपल से एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इन सारे एंगल्स को प्लस कर दें। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये सारे एंगल आपस में हमें इक्वल दिए गए हैं। 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए, 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो एक तरह से सारे एंगल जो है हमें आपस में इक्वल मिल चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बना रहे हैं A B और C, एंगल A B C, और एंगल 3 और 4 मिलके बना रहे हैं B C D। तो हम कह सकते हैं नाउ एंगल ABC एंड एंगल BCD आर alternate interior angles, so AB parallel to CD। अब क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ABC जो है वो BCD दोनों अल्टरनेट जैसा फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे को पूरे 6.2 एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।